बिजली की कटौती तथा अन्य समस्या को लेकर चुरहट यूथ कांग्रेस के द्वारा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा की विशेष उपस्थिति में मसाल यात्रा निकालकर पटपरा डीसी का घेराव कर उपखंड अधिकारी चुरहट को ज्ञापन सौंपा। बिजली की आंख मिचौली से परेशान आम जनता और किसानों की परेशानी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए यूथ कांग्रेस ने अंधेरे में डूबे डीसी को मसाल जलाकर स्थिति में सुधार करने की चेतावनी दी। पटपरा डीसी के घेराव के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह ने कहा, आम आदमी और किसानों को बिजली के तार से नहीं बिजली के बिल से करंट लग रहा है। शासन के स्पष्ट आदेश हैं कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। करोड़ों रुपए खर्च करके फीडर सेपरेशन कर विद्युत पंप कनेक्शनों को अलग कर चुके हैं, फिर भी घरेलू फीडर की सिंगल फेसिंग से घरेलू उपभोक्ताओं को अघोषित विद्युत कटौती का सामना करना पड़ रहा है। अवैध बिजली के बिल हो गए, बेतहाशा बिजली की कटौती हो गई, 3 फेस कनेक्शन में जो पावर नहीं दे रहे हैं और बे टाइम पे जो समय समय पे हमें बिजली नहीं मिल रही है। किसान परेशान है, रोजगार के जो दुकानदार हमारे रोजगार कर रहे हैं वो जो दुकानदार परेशान है, कमर्शियल कनेक्शन लिए हैं और उनकी भी बिजली कटौती हो रही है। इन सारी समस्याओं को लेके और मीटर रीडर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं, इन सब समस्याओं को लेकर कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। ये संबंधित अधिकारी जो हमारे पास खड़े हैं, इनके माध्यम से ये इनके विभाग के प्रमुख एसी और कलेक्टर को ये पत्र जाएगा और 7 दिवस के अंदर यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी ये सिर्फ पटपरा डीसी में नहीं, आने वाले समय में सीधी जिले के प्रत्येक डीसी में यदि किसानों को, व्यापारियों को यदि इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा तो कांग्रेस पार्टी उनके हितों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए और बिजली उपलब्ध कराने के लिए पूरी तन्मयता से संघर्ष करने के लिए तैयार रहेगी और हर डीसी में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी जाके धरना देंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा ने कहा, पटपरा डीसी अंतर्गत पिछले 3 माह से अघोषित विद्युत कटौती एवं बढ़े हुए बिजली के बिल मनमाने तरीके से दिए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र की जनता परेशान है। इसमें तत्काल सुधार लाया जाए। जो इस अंचल की क्षेत्रीय बिजली संबंधी समस्याएं उसको लेकर यूथ कांग्रेस ने यहाँ एक मसाल जुलूस के रूप निकालकर और ज्ञापन सौंपने का काम किया है। ज्ञापन में बिजली की अघोषित कटौती, मनमाने बिल, खराब हुए ट्रांसफार्मर, खराब हुई केबल, ये सब बदलने का है और जो विद्युत सप्लाई कम समय तक के लिए मिल पा रही है उसका टाइम बढ़ाने के लिए यूथ कांग्रेस के लड़कों ने ज्ञापन दिया है और मैं इनको यूथ कांग्रेस के सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इन लोगों में वही उत्साह और जज्बा बना रहे। पूर्व विधायक प्रतिनिधि समूह प्रसाद गौतम ने कहा, बिजली विभाग ढुलमुल रवैया न अपनाए। 24 घंटे बिजली बिल देने की घोषणा जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। बिजली विभाग अपनी नाकामी न छुपाए और जल्द से जल्द बिजली की समस्या को दूर करे। चुरहट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामविलास पटेल ने कहा, मध्य प्रदेश सरकार ने 24 घंटे घरेलू एवं 10 घंटे का कृषि कार्य के लिए बिजली उपलब्ध कराने के आदेश हैं। इसके बावजूद 24 घंटे में औसतन 4 से 5 घंटे ही विद्युत मिलती है। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने कहा कि बिजली की समस्या एक नासूर बन गया है। बिजली कटौती हो या लो वोल्टेज हो, ये समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बिजली विभाग जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण करे। पूर्व युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव कमल सिंह डब्बू ने कहा, पटपरा डीसी का मनमाना रवैया है, इससे किसान और व्यापारी एवं आम जनता परेशान और त्रस्त है। क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है, इसमें सुधार लाएं। आईटी एवं सोशल मीडिया सेल के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ने कहा, मीटर रीडर की कमी है, क्षेत्र में उनकी भर्ती हो और मीटर रीडिंग के हिसाब से बिजली का बिल दिया जाए। क्षेत्र की जनता में आक्रोश है, मनमाना बिल वसूलना बंद हो। यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष विजय सिंह ने कहा कि पटपरा डीसी अंतर्गत चले हुए ट्रांसफार्मर को समय सीमा में नहीं बदलने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, इससे जल्द से जल्द बदला जाए। युवा नेता सौरभ सिंह ने कहा, पटपरा चौराहे में स्ट्रीट लाइट लगी है, काफी दिन से बंद है, उसे ठीक कराया जाए।
नई स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो अनिश्चितकालीन धरना एवं प्रदर्शन एसडीएम कार्यालय एवं बिजली विभाग में किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सीधी जिले में टीकाकरण महाअभियान 21 जून से प्रारंभ किया गया है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के मार्गदर्शन में महाअभियान के तहत लगातार लक्ष्य से अधिक व्यक्तियों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जिले में शनिवार को 53 केंद्रों पर 20,000 वैक्सीन के लक्ष्य के विरुद्ध 21,130 व्यक्तियों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई गई। विकासखंड मझौली अंतर्गत CSC मझौली में सर्वाधिक 1015 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र भाई दुबे ने जानकारी देकर बताया है कि देश एवं प्रदेश के साथ ही सीधी जिले में भी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण कार्य जारी है। जिले में अब तक उक्त आयु वर्ग के व्यक्तियों को 2,40,000 से अधिक वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया है कि टीकाकरण महाअभियान में जिले में व्यापक स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने विज्ञप्ति जारी करके मझौली डकैती कांड के अभियुक्तों को पुलिस द्वारा आज दिनांक तक गिरफ्तार न कर पाने पर अफसोस व्यक्त करते हुए कहा है कि मझौली के सराफा व्यवसायी के यहाँ एक हफ्ते पहले डकैतों ने लगभग 1.5 करोड़ की डकैती और व्यापारी को प्राणघातक चोट पहुंचाकर फरार हो गए। आज तक सीधी पुलिस डकैती का खुलासा और डकैतों की गिरफ्तारी किए जाने हेतु जंगलों में घेराबंदी तथा अन्य कई जिलों में डकैतों की तलाश हेतु पुलिस टीम भेजने की नौटंकी तक ही सीमित है। डकैती का खुलासा न कर पाना और डकैतों को गिरफ्तार न कर पाना सीधी की पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा करता है। साथ ही यह भी साबित होता है कि सीधी की पुलिस में पर्याप्त और अपेक्षित कौशल और प्रशिक्षण की कमी है। उमेश तिवारी ने कहा कि मझौली डकैती के डकैतों का पता नहीं चल रहा या पुलिस का पता नहीं कर रही, यह अंदर की बात तो पुलिस ही बता सकती है, परंतु पुलिस की मुख्य भूमिका होती है अपराधों पर अंकुश लगाने और अमन शांति बनाए रखने की। लेकिन पिछले 2-3 साल में मैं सीधी जिले के सभी थानों में हजारों चोरियों की रिपोर्ट हुई। इक्का दुक्का छोड़ दिए जाएं तो किसी भी चोरी का न तो खुलासा हुआ न ही चोरों की गिरफ्तारी हुई। जिन चोरियों का खुलासा हुआ उनकी भी पुलिस विवेचना चोरों के लाभ से किए, जिससे न्यायालय में दोष सिद्ध न हो सके। इसी तरह जिले के कई मंदिरों से मूर्तियों की चोरी की गई, किसी भी मूर्ति की बरामदगी पुलिस नहीं कर पाई। उमेश तिवारी ने कहा है कि समय रहते पुलिस अपने कार्यप्रणाली पर सुधार और ध्यान नहीं देती है तो वह दिन दूर नहीं जब जो जन आक्रोश टूटेगा उसे काबू करना न आज जैसे नेताओं के बस में रहेगा न आज जैसी पुलिस के। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया है कि सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है, जो कि पर्यटकों की दृष्टि से तो काफी सुखद है, तो वहीं दूसरी और तीसरी लहर के लिए घातक भी हो सकती है। रविवार अवकाश के चलते रविवार को देश के अनेक राज्यों से भारी संख्या में सैलानी सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे। इस दौरान पर्यटकों द्वारा नैनीताल की पहचान नैनी झील में नौकायान का आनंद लेते हुए देखा गया, तो पंत पार्क व मॉडल रूट से खरीदारी करते हुए भी देखा गया, जिससे एक बार फिर से पर्यटन पर आधारित होटल व्यवसायियों, टैक्सी चालक, नाव चालक, व्यापारियों के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर पर्यटकों की इतनी संख्या कोरोना की तीसरी लहर के लिए घातक भी साबित हो सकती है। मोड़, जिसका ख्याल आते ही एक ऐसा मनमोहक दृश्य उभर कर सामने आता है जो बेहद सुखद एहसास कराता है। मोर को नाचते हुए देखना भला किसे रोमांचित नहीं करता। अपने एक रंग बिरंगे पंखों से मंत्रमुग्ध कर देने वाला पक्षी मोर का अस्तित्व केवल एक पक्षी होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। मोर का नाम आते ही मन में सामान्य रूप से राष्ट्रीय पक्षी होने के नाते देशभक्ति की भावना ओतप्रोत होने लगती है। ऐसे में जब मोर का जीवन संकट में हो तो आम जन हो या वन विभाग अमला भला पीछे कैसे रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय के समीप ग्राम मुगवारी मड़वा की, जहां जंगलों से होते हुए मोर गांव तक पहुंच गया और यहां आकर अपनी जान बचाने के उद्देश्य से यह आक्रामक हो गया और बच्चों सहित ग्रामीणों को निशाना बनाते हुए चोटिल करने लगा। इससे शिकायत वन मंडल अधिकारी सीधी से की गई, जिनके द्वारा त्वरित रूप से रेस्क्यू दल गठित कर मुगवारी की ओर भेजा गया, जहाँ टीम ने सफलतापूर्वक मोर को पकड़कर गाँव वालों में व्याप्त भय को समाप्त किया।
वहीं मोर के जीवन को सुरक्षित करने हेतु उसे वन परिक्षेत्र बहरी बदरखाड़ा के जंगलों में छोड़ा गया। और अब ऐसे प्रादेशिक हलचल। एमपी के सीएम की चिंता, शिवराज ने कहा मध्य प्रदेश का खजाना खाली है, चवन्नी भी नहीं बची है, ऊपर से कोरोना की तीसरी लहर का संकट। भिंड में वैक्सीनेशन सेंटर पर बवाल, गोहद ब्लॉक में वैक्सीनेशन के दौरान भीड़ आक्रोशित हुई, 4 वायर टूटे, 1 कचरे फेंके गए। भोपाल में आरएसएस को जमीन देने पर तकरार, दिग्विजय बोले भूमि पूजन किया तो दीवार तोड़ देंगे, डीआईजी ने कहा हम आपके ऊपर नजर रखेंगे। और छतरपुर में करंट से 6 की मौत, सेप्टिक टैंक में उतरे परिवार के एक सदस्य को करंट लगा, एक एक करके बचाने उतरे 5 और सदस्य भी आए चपेट में, सभी की मौत। और अब इसे राष्ट्रीय हलचल। अफगानिस्तान में तालिबान का खतरा बढ़ा, 50 इंडियन डिप्लोमेट्स और कर्मचारियों ने कंधार का दूतावास छोड़ा। उत्तराखंड में केजरीवाल का चुनावी वादा, दिल्ली के सीएम बोले राज्य में हमारी सरकार आए तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी, अनंतनाग, श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में एनआईए की रेड, अब तक 5 लोग गिरफ्तार किए गए। और कश्मीर में महिला जवानों की तैनाती, आतंक का खात्मा करने घाटी पहुंची असम राइफल्स की विमेन सोल्जर। तो ये थे आज के प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं हिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NT Media News डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने क्षेत्र की समस्त गतिविधियों से NT Media News के साथ। नमस्कार।